हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 28। चैनल पे लगातार आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स एग्जाम डोज और अन्य वरियस क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये सभी कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको फॉलो करें। खासकर जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है यूट्यूब पर, इसको तो आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा वन डे एग्जाम में। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करेंगे। उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 28। छोटा सा टॉपिक है उत्तराखंड स्टैटिक जीके का, लेकिन महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और टॉपिक का नाम है उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले। तो राज्य में कौन से किला कौन से जनपद में स्थित है, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बने थे। एक तरफ आपके फोर्ट देता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट देता है, आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित जो हमारे ऐतिहासिक किले हैं उनका अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते चलिए खलंगा का किला। तो खलंगा का किला या नाला पानी का किला या नालागढ़ का किला कहा जाता है आपका, किसको, जहां पर देखिए गोरखा सैनिकों ने डेरा डाला हुआ था। आप सभी को पता है 1814 में क्या हुआ था, आंगल गोरखा युद्ध की शुरुआत हो गई थी। आंगल गोरखा युद्ध, आंगल गोरखा युद्ध शुरुआत हुई जब, तो आंगल गोरखा युद्ध शुरुआत होने की जो प्रमुख वजह थी वो थी बुटवल प्रांत पर गोरखाओं ने क्या किया था, अतिक्रमण किया था। ठीक है, तो जैसे बुटवल प्रांत पे गोरखा कैप्चर कर लेते हैं बुटवल को, जो कि गोरखपुर के आसपास था, तो अंग्रेजों को मौका मिल जाता है, ब्रिटिश सेना को मौका मिल जाता है कि गोरखाओं पे अब अटैक किया जाए। और गोरखाओं ने कैसा उसमें गदर मचाया था कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में, आप सभी को पता है। बहुत मुश्किल हो रहा था उसमें लोगों के लिए, गोरखियाली कहा जाता है इनके शासनकाल को। और जनता चाह रही थी कि कोई आए और इनको बचाए। और दूसरा यहाँ पर देखिए, ब्रिटिशर्स को जब मौका मिला तो ब्रिटिशर्स ने देहरादून से शुरुआत की। तो देहरादून में उस समय देखिए आपका खलंगा जो क्षेत्र है, आज भी आप देखते हैं तपोवन के थोड़ा आगे आप देखेंगे देहरादून में, तपोवन से ऊपर का जो भाग है वो खलंगा किला वहां भी आज है। और वहां पर वॉर मेमोरियल आज भी बना हुआ है, वॉर मेमोरियल है। और इस वॉर मेमोरियल में दो नाम देखने को मिलेंगे आपको। एक तो अंग्रेजी सेना का जो कमांडर था, जिसको जिलेस्पी के नाम से जानते थे, गिलेस्पी या जिलेस्पी, कहीं पे जिलेस्पी है कहीं पे गिलेस्पी भी नाम दिया गया इसका। और दूसरा जो बंदा था वो था गोरखा सेना को लीड करने वाला कमांडर, जिसका नाम था बलभद्र सिंह थापा। बलभद्र सिंह थापा। तो बलभद्र सिंह थापा ने देखिए यहाँ पर अपने लोगों के साथ इस खलंगा में क्या किया था, अपना किला बनाया था। और अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी इस किले को नहीं भेज पाए। बाद में फिर ये क्या करते हैं, कूटनीति करते हैं, पानी वगैरह बंद करते हैं, तो तब जाके गोरखा वहां पे बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो घटना हुई थी या इनके नाम पर दोस्तों इस क्षेत्र को खलंगा किला या नाला पानी किला से संबोधित किया जाता है, जो कि देहरादून में स्थित है। देहरादून के कहां पर, तपोवन में। ठीक है, तपोवन से थोड़ा आगे जाएंगे आप तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो देहरादून में स्थित है खलंगा किला, नाला पानी या नालागढ़ किला, जो कि गोरखा से संबंधित है। अगला देखिए अस्कोट का किला। अस्कोट का जो किला है ना, इसी को लखनपुर का किला भी कहा जाता है या लखनपुर कोट कहा जाता है इसको। और ये आपको देखने को मिलेगा डीडीआर पिथौरागढ़ जनपद में। डीडीआर से लगभग 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर अस्कोट स्थित है। अस्कोट का अर्थ था 80 कोट। ठीक है, 80 कोट, यानी कि जो अस्कोट में कत्यूरी वंश के पाल राजा थे, तो 80 कोट को ये लीड करते थे। उसमें इनके अंतर्गत 80 कोट थे उसमें, छोटे छोटे। ठीक है, और यहाँ से जो रेवेन्यू आता था वो राजा को जाता था। तो अस्कोट का किला और लखनपुर कोट ये आपका डीडी आर्ट पिथौरागढ़ में स्थित है। ऐसे ही डीडी आर्ट में एक जेल थी चंद्रकाल में, और इस जेल को कहा जाता था सीरा कोट। ठीक है, सीरा कोट। तो सीरा कोट की जो जेल थी या सीरा कोट जो था, यहाँ पर देखिए चंद शासक दीपचंद को भी रखा गया था, मैंने आपको कई बार सेशन में पढ़ाया है। और सिराकोट जो था चंद शासन काल में एक भयानक काले पानी की सजा थी, और सिराकोट डीडी आर्ट के टॉप में स्थित है। ठीक है, आज वर्तमान समय में इसी सिराकोट के आसपास आपको देखने को मिलेगा एक काफी पॉपुलर मंदिर है यहाँ पे, मलयनाथ स्वामी मंदिर। मलयनाथ मंदिर यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसी टॉप पर। हालांकि जो सिराकोट था अब इसके खाली वहां पे अवशेष ही मिलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए कालसी का किला। तो कालसी का किला जौनसर बावरी में स्थित है, यानी कि देहरादून में। देहरादून। नेक्स्ट देखिए बैराट का किला। बैराट देखिए, रंगीलो बैराट शब्द कई बार आपने सुना होगा। रंगीलो बैराट जो है, बैराट जो प्रदेश था, वास्तविक तौर पे बैराट प्रदेश कालसी के निकट का प्रदेश था। आपने कई जगह देखिए जो हमारे
उत्तराखंड के इतिहास में कुमाऊं में हमको मिलता है कि कुमाऊं में भी रंगीलो बैराट एक क्षेत्र था, रंगीलो बैराट, ठीक है, गेवाड़ जो क्षेत्र है, रंगीलो बैराट जो कि गेवाड़ को कहा जाता है। और इसी रंगीलो बैराट क्षेत्र से हमारा मध्यकाल की एक कहानी निकल के आती है, लोक गाथा निकल के आते हैं, जिसको हम जानते हैं राजुला मालुसाई प्रेम गाथा। तो इसमें जो मालुसाई था ना, मालुसाई इसी प्रदेश का माना जाता है, रंगीलो बैराट क्षेत्र का था मालुसाई, ठीक है। और इसको भोट प्रदेश की जो राजकुमारी थी राजुला, उससे प्रेम हो जाता है। तो बहुत लंबी कहानी है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने कई बार बताया। तो बैराट का किला आपको ध्यान रखना है कालसी के निकट। और रंगीलो बैराट अगर आपसे पूछता है कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो गेवाड़ अल्मोड़ा वाला क्षेत्र भी कहलाता है रंगीलो बैराट। नेक्स्ट देखिए रुद्रपुर का किला, जिसको शिवदेव जोशी का किला भी कहा जाता है। तो रुद्रपुर किला या शिवदेव जोशी का किला या काशीपुर का किला जो है, काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है देखिए आपका विशाल का किला। तो विशाल का किला आपको देखने को मिलेगा कहां पे, बंदनी देवी के निकट अल्मोड़ा जनपद में। मानिल का किला जो कि कत्यूरी राजाओं का किला था, ये सल्ट क्षेत्र में स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है, मानिल का किला। नेक्स्ट देखिए राजबुंगा और सुई का किला। राजबुंगा हो गया, सुई का किला हो गया, सिरमौरी का किला हो गया, सभी चंपावत में स्थित है। जिसमें राजबुंगा और सुई का किला जो है सोमचंद के टाइम पीरियड का माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोमचंद ने अपने रहने के लिए जो किला बनाया था, इसको राजबुंगा किला कहा जाता था, ठीक है। राजबुंगा जो फोर्ट था, सोमचंद ने अपने लिए बनवाया था। खगमरा का किला जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, खगमरा किले को स्थापित किया था चंद शासक भीष्मचंद ने। 1555-60 इसका शासन काल रहा। तो भीष्मचंद के द्वारा इस खगमरे के किले को बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए नैनपोखर का किला। तो नैनपोखर किला आपका बालो कल्याण चंद ने बनाया था और ये अल्मोड़ा में ही स्थित है। इसके बाद देखिए सिरमौरी और कलवागढ़ किला, तो ये लोहाघाट चंपावत जनपद में स्थित है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं, जो शासकों ने बनाया इसकी जानकारी बहुत कम जगह हमको मिलती है। तो मेनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो सीधे क्वेश्चन बनता है किला और दूसरी तरफ उससे संबंधित जनपद, आपको मैच करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जनपद याद रखें आप। नेक्स्ट देखिए लाल मंडी का किला, ये महत्वपूर्ण है। लाल मंडी किला जो है अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है और इसका निर्माण किया था 1563 में राजा कल्याण चंद ने, ठीक है। कौन सा कल्याण चंद है, बालो कल्याण चंद, जिसने राजधानी को स्थानांतरित भी किया था, बालो कल्याण चंद, इसी ने लाल मंडी का किला बनाया था। बाद में इस किले को फोर्ट मोइरा बोला जाता है, ठीक है, फोर्ट मोइरा। अंग्रेज आए तो इन्होंने फोर्ट मोइरा नाम रख दिया इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए मल्ला महल किला। तो मल्ला महल किला का जो निर्माण किया था वो किया था आपका रुद्रचंद ने। और वर्तमान समय में इसमें आपको देखने को मिलेगी जो कचहरी अल्मोड़ा की जिलाधीश कार्यालय है और अन्य कई सरकारी दफ्तर इसमें स्थापित है मल्ला महल किले में। मल्ला महल, मल्ला का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। कुमाऊनी बोली में अगर मैं बोलूं मल्ला शब्द जो होता है, मल्ला का मतलब होता है ऊपर। और इसका जो विपरीत किला है वो तल्ला महल। तल्ला का मतलब होता है नीचे, मल्ला का मतलब ऊपर, तल्ला का मतलब नीचे। तो तल्ला महल किला जो है वो बनाया था किसने, उद्योत चंद ने, ठीक है। ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका नेथड़ा का किला। तो नेथड़ा किला ये गोरखाकालीन किला माना जाता है और ये गनाई मार्ग पर मासी यानी कि अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, नेथड़ा देवी मंदिर, गोरखाकालीन ये किला है। अगला देखिए सिरमौरी का किला। सिरमौरी का किला भी आपको लोहाघाट में देखने को मिलेगा। सिरमौली एक गांव है, यहाँ पर स्थित ये प्राचीन किला है। अगला देखिए बाणासुर का किला। तो बाणासुर किला जो है काफी ये ऐतिहासिक किला माना जाता है और ऐसा बोला जाता है कि जो बाणासुर नामक दैत्य था या राक्षस था, उसने इस किले का निर्माण कराया था। तो देखिए लोहाघाट और देवीधुरा मार्ग पे आपको ये किला देखने को मिलेगा। स्थानीय भाषा में इसको मारकोट भी कहा जाता है, चंडाल कोट भी कहा जाता है, इसी का अन्य नाम है, ठीक है, बाणासुर किले का। नेक्स्ट देखिए गोल्ला चौड़ या गोरिल चौड़ किला। तो गोल्ला चौड़ या गोरिल चौड़ किला ये चंपावत में स्थित है, जिसको राजा गोरिल देवता ने बनाया था। राजा गोरिल देवता यानी कि गोलू देवता, ठीक है। गोलू देवता का उद्भव चंपावत से ही माना जाता है। आयोग ने पूर्व में क्वेश्चन पूछा इनसे, तो गोलू देवता ने ही ये किला निर्मित किया था, ऐसा बोला जाता है चंपावत में। अगला देखिए सौरगढ़ या बाउल्कीगढ़। तो सौरगढ़ या बाउल्कीगढ़ किला जो है इसको किसने बनाया था, गोरखाओं ने। ये भी गोरखा काल का ही निर्मित है, गोरखाओं ने इसका निर्माण किया था और पिथौरागढ़ जनपद के बीचों बीच हाइट में स्थित है। आपने देखा होगा, विजिट भी किया होगा कई बार सौरगढ़ या बाउल्कीगढ़, ठीक है। अब देखिए इसको लंदन फोर्ट भी कहा जाता है। लंदन फोर्ट, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स ने इसका नाम रख दिया था लंदन फोर्ट, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसको सौरगढ़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि पिथौरागढ़ जनपद को सोर घाटी भी कहा जाता है, ठीक है, सोर घाटी।
देखिए इसके अतिरिक्त बात करें अगर गढ़वाल की, तो गढ़वाल में तो भैया आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो कुमाऊं के तो कुछ प्रमुख किले हैं। गढ़वाल में तो आप सभी को पता है पूरे 52 किले थे। तो मध्यकाल में हम देखते हैं गढ़वाल में 52 गढ़, गढ़ का मतलब ही है आपका फोर्ट या किले। गढ़वाल में 52 क्या थे, किले थे, ठीक है। और इन सभी को एकीकरण इनका किसने किया, इनको यूनाइटेड किया था अजय पाल ने। इसीलिए अजय पाल को गढ़वाल का आदि पुरुष भी कहा जाता है, आदि पुरुष। इसके अतिरिक्त इसको नाम दिया जाता है अशोक, गढ़वाल का अशोक, क्योंकि जब ये उप्पूगढ़, इसमें 52 गढ़ में एक गढ़ था उप्पूगढ़, उप्पूगढ़ को जीतने के लिए जब ये गया तो वहां पर एक वीर था कप्पू चौहान, जिसके आज भी पवाड़े या जागर गाए जाते हैं। कप्पू चौहान को ये हरा नहीं पाया, है ना। तो उसके बाद इसने अशोक की तरह युद्ध में करने की नीति पर ध्यान दिया, इसलिए इसको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से नाम दिए जाते हैं अजय पाल जी को। तो अजय पाल ने ही गढ़वाल का जो 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। और गढ़वाल के 52 गढ़ों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं आपको, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। तो मेन मेन जो किले हैं जिनको किसी स्पेसिफिक राजा ने बनाया या जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग जनपदों में स्थित। गढ़वाल के जो 52 गढ़ हैं इनमें से भी कुछ कुछ गढ़ महत्वपूर्ण है, हालांकि मैंने इस पे वीडियो दी हुई है पूर्व में। गढ़वाल के 52 गढ़ बाय देवभूमि करियर पॉइंट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए, तो ये था छोटा सा एक टॉपिक उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लासेस में, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख गढ़ या किले।